नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधड़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने बिगर मात्रा वाले कुछ शब्द लिए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक ब्राह्मी लिपि के शब्दों का अभ्यास हो सके। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे पिक्चर में ख ग। ख से आपको याद रखना था खूटी, तो ख खूटी का ये ख और ये ग गमले का ख ग। इसी तरीके से हम छत देखते हैं तो च छतरी का। वैसे भी इस साल पानी बहुत आया तो छतरी सबको इस्तेमाल हुई होगी, तो छ को फोल्डेड है छतरी को इस तरीके से दिखाते हैं। और ये त तलवार का। अब ध धन का, जिसकी सबको आवश्यकता है तो मैंने भी वह सिलेक्टेड शब्द यूज किए। ध धनुष का, इस तरीके से धनुष बाण को आपको याद है, धनुष बाण इस तरीके से लगाते हैं ना, तो ध धनुष का। और उसमें न नल का, ध न। अब अगला शब्द देखते हैं हम चढ़। च चम्मच का और ढ ढक्कन का। तो ढ ढक्कन का लिखेंगे हम, ये ढ ढक्कन का चढ़, ये च चम्मच का और ढ ढक्कन का लिखते हैं, ये ढ ढक्कन का चढ़। ई ट, ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा ईट, ये ई ईख का है ना। और ट टमाटर का, आधा पेट कटा हुआ, ईट। क ह, क कमल का, ह हलवाई का। अब ये ह में दो शब्द थे, ह और ल, ये दो शब्द ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इन दोनों को याद रखना। ल से मैंने आपको बताया था, ल फॉर आप लेफ्ट हैंड से याद रखिए कि ल लेफ्ट हैंड पे है, तो ये ल इस तरीके से याद रखना। एंड ह हलवाई का, ये ह इस तरीके से। तो ह और ल का कंफ्यूजन भी आपको ना रहे, इसीलिए ल और ह में मैंने आपको ये शब्द बता दिया। तो क ह। अब आया ओ स, ये लिख दिया मैंने ओ, और इसमें ये मात्रा लगा दी तो ये बन गया औ। तो ये ओ आपको याद रहे, थोड़ा सा रिवीजन के टाइप से ये, इसीलिए मैंने आपको बताया, ये ओ बन गया, ठीक है। और इसी में एक लगा दी तो ये बन गया औ। तो अब आपको शब्द में दिया है ओ, तो ओ और स सरोते का, तो ये स सरोते का, ओ स। अब ले गया य ह, ये य यज्ञ का और ह हलवाई का, अभी मैंने आपको बताया। अभी य तो मैंने रिवीजन करा दिया, इसलिए अब मैं दूसरा शब्द देती हूँ प ग। तो प, ये प बना आपका, और ये ग, प ग। प थोड़ा ठीक से नहीं बना है, ये प और ये ग, प ग। तो इस तरीके से हमने कुछ शब्दों को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं यह देखा। अब आइए दो थोड़े और दूसरे शब्द देख लेते हैं। अब है वक्ष। ये वक्ष कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में, व वजन का और क्ष क्षत्रिय का। ये क्ष क्षत्रिय का, ये संयुक्त व्यंजन है। ये क और श, इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं, क और श दोनों को जोड़ के बनाते हैं क श। तो ये क और ये इसमें श लिखा, तो ये बन गया छ क्षत्रिय का, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो अब श कैसे लिखते हैं यह लिख दिया, और व वजन का आपको याद है, व वजन का वजन जैसे पकड़ते हैं हम वो, और ये छ क्षत्रिय का। तो इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन लिखा जाता है। अब दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। तो त्र कैसे लिखे जाएगा, ये त, ये क और श, क के नीचे हलंत है और हलंत वाले शब्द ऊपर लिखे जाते हैं, इसलिए क ऊपर लिखा गया है। अब यहाँ पे दूसरा संयुक्त व्यंजन है त। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त तलवार का, त और उसमें जोड़ा गया है र। तो त में हलंत है, तो ये आधा है, आधा अक्षर ऊपर लिखा जाएगा, आधा अक्षर ऊपर लिखा जाएगा, तो ये
त और त में र जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से तो बन गया त्र। और छ छतरी का अभी मैंने आपको बताया था, ये छतरी, ये छ छतरी का, और ये त्र बन गया। तो इस तरीके से छत्र लिखा। तो इसमें हमने कोशिश की है आपको चारों संयुक्त व्यंजन पढ़ा दिए जाए। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ यज्ञ का, और ये श्रम का। तो छ और त्र मैंने आपको बता दिए। अब मैं श्रम का आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखते हैं। श्रम का कैसे लिखा जाएगा? श में श प्लस र। अब ये श कैसे लिखते हैं? ये श लिखा और श के नीचे हलंत था, हलंत ने आधा अक्षर और उसमें र जोड़ा गया, तो ये तो श्र बना। अब हमको लिखना है श्रम, तो ये लिखा मैंने श, ये बन गया श्र, और ये लिखा म मछली का श्रम। तो इस तरीके से ये श्रम कैसे लिखते हैं यह देखा। अब अगला संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ मतलब ज और इय, ठीक है। ज जग का, ये ज लिखा और इसमें इय। इय कैसे लिखते हैं? ये इय लिखा जाता है, तो ये इय हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये ज्ञ बन गया। अब मेरे को क्या लिखना है? अज्ञ। तो अज्ञ कैसे लिखेंगे? ये जैसे ही अज्ञ लिखना है, तो अ अनार का और ज्ञ, ये ज्ञ, अज्ञ। तो ये लिख दिया। तो इस तरीके से आपको 4 संयुक्त व्यंजन मैंने ब्राह्मी के लिखना सिखा दिया। वो है क, वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन किससे जोड़ के बने हैं आपको बतला दिया है। अब आपको और कौन से शब्द लिखना है? अब आपको लिखना है, जैसे इसमें लिखना है ओणम। ओणम, तो ओणम कैसे लिखेंगे? ओ ओखली का, ओ ओखली का। देखो, अ अनार का, एक रिवीजन करा रही हूं मैं, आ आम का, ई इमली का, ये देयरफॉर से ई ईख का, ई ईख का, अ आ ई ऊ पेड़ पे बैठा उल्लू। ये पेड़ को, इसको मैंने आपको एज्यूम करने सिखाया, ये पेड़ है, पेड़ पे यहाँ पे उल्लू बैठा है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखना है, पेड़ पे बैठा उल्लू। और ये उल्लू, और फिर ऊ ऊन का, फिर ए एड़ी का, फिर ऐ ऐनक का, ये ओ ओखली का, ये औ औरत का, ये और ये आहा। इस तरीके से मैंने आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे ये सारे शब्द बतला दिए कि आप किस तरीके से अ आ ई लिखते हैं। शॉर्ट रिवीजन देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगा, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुतों ने इसे बहुत आगे भी पहुंचाया है। तो एक शॉर्ट रिवीजन में आपको समझ में आ गए हैं। तो अब ये शब्दों को कैसे लिखते हैं ये आप कोशिश भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग भी लिख भी देंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। पर एक मैं कंचन कैसे लिखते हैं यह बता देती हूँ। डॉट वाला शब्द है कंचन, न नल का मैंने पिछले में बढ़ाया, अभी क पे डॉट, ये च और ये न नल का। तो आफत कैसे लिखते हैं एक शब्द और बता देती हूँ, आफत। त मैंने बताया था, आ अभी बता दिया, ये अ अनार का, इसमें मात्रा लगी आ, फ फल का, ये फ फल का, और ये त तलवार का, आफत। तो चलते हैं। अब ये चार शब्द, 4 अक्षरों वाले शब्द कैसे लिखते हैं, जैसे बरगद, ब र ग द। मैं इस साइड के सारे बता देती हूँ, और आप लोग इन शब्दों को हतप्रभ, षड्यंत्र, भक्षक, आश्रम, इसको लिखने का प्रयास करिए। ब को बहुत अच्छे से याद रखने सिखाया था, बक्सा, बक्सा सबको याद ही रहता है, र रस्सी का, ग गमले का, और द दरवाजे की कुंडी जिसको हमको लॉक करना पड़ता है। दूसरा आ गया दमकल। दमकल कैसे लिखेंगे? द अभी मैंने बताया, म कुछ समय पहले ही बताया, क भी देख लिया था, और ल से लेफ्ट हैंड, ये दमकल। अब आ गया पनघट, प न घ
और ट पनघट। अब लास्ट है राजा दशरथ, आ ही रहा है दशहरा, तो दशरथ को भी याद कर लेते हैं हम। द श र थ थाली का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 शब्द कैसे लिखते हैं मैंने आपको दिखाया। अब अगले में देखते हैं मग्गा, छक्का, बच्चा, सज्जा, मट्ठा। तो अब छक्का, छत्रिका। अब इसमें आधा अक्षर आया, आधा अक्षर तो ऊपर लिखा जाएगा और उसमें पूर्ण अक्षर है ये क, और क में आ की मात्रा, छक्का। अब लिखते हैं अगला शब्द मग्गा, म मछली का, ग आधा और उसमें ही हम ग जोड़ देंगे और ये आ की मात्रा लगा देंगे। बच्चा, ब च आधा उसमें पूरा च, बच्चा। म ठा, ठ ठठेरे का, ठठेरे का लिखते हैं और उसमें ये आधा और ये पूरा और ये मात्रा, तो ये मट्ठा। इस तरीके से हमने ये शब्द लिखने का प्रयास किया। और अब ये साइड में जो शब्द लिखे हैं, अड्डा, पत्ता, भद्दा, अन्ना, चप्पा, ये सब आप लिख के प्रयास कीजिएगा। अब आया सव्व, रस्सा, अम्मा, बल्ला। मुझे उम्मीद है कि ये शब्द आप लोग अच्छे से लिख ही लेंगे। अब नेक्स्ट है ध्यान, मस्त। तो मैं मस्त लिखने की कोशिश करती हूँ। म आधा स है, आधा स ऊपर और उसमें त तलवार का जोड़ दिया। अब ध्यान, ध आधा है उसमें य जुड़ा है, आ की मात्रा लगा दी, न। दग्ध, ये दुग्ध है, ये शब्द दग्ध है और दुग्ध भी लिखा जा सकता है, तो आप कुछ भी लिखे, मात्रा मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए बिगर मात्रा के शब्द है। दग्ध, ग आधा है, आधा ग, दरवाजे का, आधा ग ऊपर लिखा जाएगा, उसमें ध धनुष का जोड़ दिया गया है। तथ्य, त तलवार का, थ आधा है, आधा थ ऊपर उसमें य, तथ्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेन्द्र और आप सभी से उत्तम क्षमा।